तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो चलिए पूरा डेटा को साफ और स्मूथ तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 2,883 करोड़। पिछले साल ये आंकड़ा 2,504 करोड़ का था और इस बार Q4 में 2,902 करोड़ हो गया है। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 18% की बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो आधे परसेंट की हल्की सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की। पिछले क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम थी 2,697 करोड़। पिछले साल 2,373 करोड़ और इस बार Q4 में बढ़कर 2,707 करोड़ हो गई है। यहाँ भी स्टेडी तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है जो कंपनी के कोर बिजनेस को सपोर्ट करता है। तो चलिए अब आते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम पे। पिछले साल एनआईआई था 823 करोड़। पिछले क्वार्टर में 964 करोड़ और इस बार Q4 में 946 करोड़ हो गया है। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखा जाए तो गिरावट देखने को मिल रही है। और मार्केट का अनुमान था लगभग 1,000 करोड़ का, तो नंबर उससे थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 2,006 करोड़। पिछले साल 1,784 करोड़ और इस बार Q4 में बढ़कर 2,036 करोड़ हो गए हैं। तो खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं जो मार्जिन्स पर दबाव डालते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 664 करोड़। पिछले साल 586 करोड़ और इस बार Q4 में 669 करोड़ हो गया। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। यानी क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस लगभग फ्लैट है। मार्केट का अनुमान था 650 करोड़ से 700 करोड़ का, तो प्रॉफिट लगभग इनलाइन आया है। तो चलिए अब बात करते हैं ईपीएस की। पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 80 पैसे। पिछले साल 70 पैसे और इस बार Q4 में 80 पैसे। यहाँ भी कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, फ्लैट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो नंबर एवरेज है, वाई ऑन वाई बेसिस पे ठीक है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे परफॉर्मेंस स्लो है। अब सबसे बड़ा फैक्टर आता है प्रोमोटर होल्डिंग। यहाँ पर पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस के पास अभी भी करीब 86.7% स्टेक है, लेकिन सेबी के नियम के अनुसार इसे 75% तक लाना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को आने वाले समय में लगभग 10 से 12% स्टेक बेचना पड़ेगा। यानी करीब 98 करोड़ शेयर का ओएफएस आ सकता है। जब तक प्रोमोटर होल्डिंग कम नहीं होती तब तक इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अपसाइड लिमिटेड ही रह सकता है। बाकी अब देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको इस डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।